बदलापुर स्कूल में मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म का आरोपी अक्षय शिंदे के कथित एनकाउंटर पर कई सवाल उठाए गए हैं और अब वो मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में भी आ चुका है। खुद अक्षय शिंदे के पिता ने एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके बेटे का जो एनकाउंटर बताया जा रहा है वो फर्जी है। पुलिस ने जानबूझकर उनके बेटे की हत्या कर दी है और इसके एक राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कहीं ना कहीं कोशिश है। ये मामला सुनवाई आज यहाँ पर कोर्ट में हुई, जिसमें कि जस्टिस मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान ने सुनवाई की। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक सुनवाई चली। उसमें जस्टिस मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान ने खुद कई सवाल किए और ऐसा कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि इस मामले में उनकी जो है कई बातें ऐसी है जो कि स्पष्ट नहीं है। ख़ास तौर पर उन्होंने ये कहा कि जो घटनाक्रम जब बताया गया तो ये उन्होंने पूछा कि क्या आरोपी को हथकड़ी नहीं पहनाई गई थी, क्योंकि एसओपी क्या है, हथकड़ी पहनाई जानी चाहिए। तब सरकारी वकील हितेन वेनेगावकर ने कहा कि शुरुआत में हथकड़ी पहनाई गई थी, लेकिन जब उसने पीने का पानी मांगा था तब हथकड़ी खोल दी गई थी। दूसरा उन्होंने एक चीज़ देखा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ पता चल रहा है कि जो डिसीज़ है, यानी कि जो अक्षय शिंदे है जो मर गया, उसके शरीर पे खरोंचों के जख्म हैं। तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी रिपोर्ट भी आनी चाहिए कि आखिर वो खरीचे किस तरह की है। तीसरी बात उन्होंने जो ऑब्ज़र्व की ये कहा कि पिस्टल जो है रिवॉल्वर थी या पिस्टल। जब सरकारी वकील ने कहा कि पिस्टल थी तब उन्होंने कहा कि पिस्टल लॉक होती है, उसे खोलना पड़ता है और उसका जो लॉक अनलॉकिंग जो सिस्टम है वो आम कोई नौसिखिया एक आम आदमी नहीं कर सकता है। कि उन्होंने खुद सरकारी वकील से पूछा कि क्या आपने कभी पिस्टल चलाई है, तो उन्होंने कहा कि हमने नहीं चलाई है। तो उन्होंने कहा कि मैंने चलाई है, मुझे इस बात का अनुभव है। तो कैसे उसने अनलॉक कर दिया, ये भी एक सवाल है। और भी कई ऐसे सवाल पूछे गए जिसमें उन्होंने साफ तौर पर फिर दिशा निर्देश दिया कि पूरे जो भी घटनाक्रम से जुड़ा हुआ चीज़ है सभी को सीसीटीवी उसे प्रिजर्व किया जाए। यहाँ तक कि उस समय पुलिस वैन में मौजूद चारों जो पुलिसकर्मी थे वो और जो पुलिस वैन का ड्राइवर था, सभी का जो फ़ोन का सीडीआर भी निकालने के लिए कहा है। और उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया कि जब जो अक्षय शिंदे के पिता थे एनकाउंटर के बाद जब वो शिकायत करने गए तो उनकी एफआईआर क्यों नहीं ली गई, ये भी सवाल उठाया गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जब 3:30 बजे याचिकाकर्ता जो हैं वकील अमित ने जब ये बात रखा कि 5:30 बजे वहाँ से लेकर निकले हैं जेल से और 3:30 बजे के करीब ही अक्षय शिंदे के माता पिता को जेल में जाकर उससे मिले थे और तब उसने उनसे कहा था कि जेल में खर्चे के लिए वो 400-500 रुपये कुछ मनी ऑर्डर कर दे, यानी वो कहीं से भागने की मानसिकता में नहीं था। फिर वो ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। पर ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आज कोर्ट के थाने पुलिस के पास है, नहीं तो सरकारी वकील के पास था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मामले में इतनी देरी क्यों की जा रही है। जब मामला सीआईडी को दे दिया गया जांच को कल, तो उसे अभी तक दस्तावेज हैंडओवर क्यों नहीं किया गया और सीआईडी के लोग यहाँ पर क्यों नहीं थे, ये भी कहीं ना कहीं अदालत ने पाया। इन सब बातों को लेकर अदालत ने कहा है कि 3 अक्टूबर को अगली सुनवाई में सब कुछ जब पूरी जानकारी के साथ सरकारी वकील यहाँ पर उपस्थित रखें और विस्तृत तौर पर सभी रिपोर्ट रखी जाए और पूरे मामले की निष्पक्षता से कहीं ना कहीं जांच की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हम कुछ शक नहीं कर रहे हैं एनकाउंटर पे, लेकिन हाँ हम ज़रूर चाहते हैं कि सब कुछ स्पष्ट हो, साफ हो और पारदर्शी हो, ताकि शक करने की कोई गुंजाइश न बचे। मुंबई से कैमरामैन संदेश बाइकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।